विसाखी 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 आई रे, जादे हजारों साथ लाई रे। विसाखी है याद दिलाती जलियांवाले बाग की माटी। आजादी अधिकार हमारा, हमें देश है अपना प्यारा। खूनी कुआं है कहलाता, डायर का जुल्म बताता। बच्चे बूढ़े और युवकों ने सीने पे गोली खाई रे। विसाखी आई रे, विसाखी आई रे। नमस्कार, मैं पूजा महाजन अपने मल्टी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको मेरे बोलने से आपको पता लग गया होगा कि आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ वह है विसाखी, जो कि हमारी 13 अप्रैल को मनाई जाती है। आप सब जानते हैं कि भारत जो है हमारा देश त्योहारों का देश है, जहाँ पर कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हर किसी धर्म के अपने अलग अलग त्योहार हैं, लेकिन हर त्योहार को हर वर्ग के लोग बड़े ही उमंग और उत्साह से मनाते हैं। आज आपको मैं अपने इस वीडियो के जरिए आपको विसाखी से संबंधित इतिहास और उसकी कथा कि विसाखी क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या क्या किया गया था, क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आपको बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मेरी वीडियोस के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी और आपको हमारे हर धर्म की हर त्योहार से संबंधित इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे, आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अब मैं अपनी शुरुआत करती हूँ कि विसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले विसाखी का त्यौहार इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन किसान जो होते हैं उनकी रबी की फसल जो है पककर तैयार हो जाती है और उनके मन में अपनी फसलों को देखकर एक तरह की खुशी होती है और वो अपनी खुशी का इजहार इस त्यौहार को मनाकर करते हैं। और दूसरी इसकी महत्ता है कि इस दिन सन 1699 में इस दिन सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन इस त्योहार की तैयारी भी सबसे हमारे त्योहार दीपावली की तरह ही की जाती है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जाता है, कीर्तन करवाए जाते हैं, मेलों का आयोजन किया जाता है। पंजाबी लोग इस दिन नृत्य और भांगड़ा डालकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बच्चे बूढ़े महिलाएं ढोल की आवाज में रंग जाते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ नाचते गाते हैं। अब मैं आपको इसके इतिहास से संबंधित आपके बारे में बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आप सब जानते हैं कि इस दिन जलियांवाले बाग में क्या हुआ था। डायर जो था उसने क्या जुल्म इसमें लोगों के साथ किया था। जनरल डायर ने कितनी गोलियां बरसाकर उस खूनी कुएं को भी खूनी कुआं इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए सभी लोगों ने उसमें कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस त्योहार को भी इससे रिलेटेड माना जाता है। और इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी सभी सिखों को सन 1699 की ये बात है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी सिखों को आमंत्रित किया गया था, एक खुले मैदान में आमंत्रित किया गया था। गुरु जी का देश मानकर सभी धर्मों को मानने वाले लोग वहां पे एकत्रित हुए थे, आनंदपुर साहिब में मैदान में एकत्रित हुए थे, क्योंकि गुरु जी के मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपनी तलवार को कमान से निकालकर उन्होंने सभी इकट्ठे हुए लोगों को वहां पर बुलाकर कहा था कि मुझे एक ऐसा सिर चाहिए कि जिसे मैं कुर्बान कर सकूं। पहले तो गुरु के ऐसे वचन सुनकर सभी भक्त आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन फिर इसी बीच में से लाहौर के रहने वाले दयाराम ने अपना सिर जो था गुरु की शरण में हाजिर कर दिया और उसे वो लेकर अंदर चले गए। फिर जब वो अंदर से बाहर आए तो उनके कृपान से रक्त की धारा प्रवाहित होती सभी को नजर आई। सभी लोगों को लगा कि दयाराम का सिर कलम कर दिया गया है। फिर गोविंद सिंह जी दोबारा बाहर आए और अपनी तलवार दिखाते हुए उन्हें कहने लगे, मुझे दोबारा से एक सिर चाहिए। फिर हमारे सहारनपुर के रहने वाले धर्मदास आगे आए
और उन्हें भी अंदर लेके जाया गया और रक्त की धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई दी। इसी तरह उन्होंने 3 लोगों को और जगन्नाथ निवासी हिम्मत राय, द्वारिकानासी मोहकम चंद और बिहार निवासी साहब चंद जी को भी अंदर लेके गए और इसी तरह ही उन तीनों की खून की धारा भी बहती हुई दिखाई दी। इस तरह सभी को लगा कि इन 5 लोगों की बलि दी जा चुकी है। अब जब गुरुजी उन सभी 5 लोगों को बाहर लेकर आए तो सब देखकर हैरान हो गए कि ये सब तो जीवित हैं। उन्होंने आकर बताया कि बलि दी गई है। वो तो अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे, तो वो अपनी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। उन्होंने इस प्रकार उन 5 लोगों को 5 प्यारों के रूप में परिचित किया, क्योंकि वो अपने देश के लिए ऐसे 5 प्यारों का चुनाव करना चाहते थे जो कभी भी देश पर आई विपदा में अपना सहयोग दें, अपने आप को कुर्बान कर सकें और देश की रक्षा के लिए हमेशा ही वो तत्पर रहें। वो एक ऐसे सिख चाहते थे, 5 सिख चाहते थे जो कि उनको देश के लिए वो लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने उन जो सिख थे उनको कहा कि उन्होंने कछहरा, कृपान, केस, कंगा, कड़ा हमेशा उनको ही धारण करके रखना है। उन्होंने उनको कहा कि तंबाकू, मूसली, कुंठा नई चीजों को उन्होंने वरतना नहीं है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी भीख नहीं मांगनी और ना ही उन्होंने कभी दान रखना है। और उन्होंने उनको ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी चोरी, ठगी, निंदा, चुगली इन सब चीजों को भी उन्होंने कभी भी अपना नहीं लेना है। उन्होंने सिख लोगों की सेवा करनी है और गरीबों की उन्होंने रक्षा करनी है। इन सब चीजों को उन्होंने उनको धारण करने को कहा और उनको उन सब का अमृत का उनको रसपान करवाया। और आज से वो कहा कि आज से ये तुम लोग सिंह कहलाओगे और देश की रक्षा के लिए कार्य करोगे। तो ये थे गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 सिख। उसके बाद से ही गुरु जी भी गुरु गोबिंद राय से गुरु गोबिंद सिंह जी के कहलाए और सिखों के नाम के साथ ही सिंह शब्द जुड़ गया। तो इसी तरह ये 1699 का ये दिन था, खालसा पंथ की स्थापना थी, एक हमारे 5 सिखों की स्थापना की गई थी। तो ये थी हमारी इससे संबंधित पहली कथा। अब मैं आपको इससे संबंधित दूसरी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका इतिहास आप सब लोगों को बहुत ही कम मालूम है। ये बात उन दिनों की है जब महाभारत के ये पांडवों की आपकी ये कहानी है, जब पांडव जो थे वो वनवास में गए हुए थे। उन वनवास के दिनों में पंजाब के कटराज ताल जब वो अपना वनवास काट रहे थे तो वहां पर पहुंचे थे, तो उनको वहां पर बहुत सारी प्यास लगी थी। प्यास बुझाने के लिए जब युधिष्ठिर को वो छोड़कर चारों भाई जो थे सरोवर के पास पहुंचे थे और जैसे ही वो सरोवर का जलपान करने लगे थे, वहां पर सरोवर के जश जो थे वहां पर अचानक प्रकट हो गए और उन्होंने उनको जलपान करने से मना कर दिया। उन्होंने उन्हें पहले कहा कि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर ही जाकर तुम अपने ये पानी का पान कर सकते हो। लेकिन उनकी बात ना मानने पर जश ने उनके प्राण ले लिए और उनकी मृत्यु हो गई। जब बहुत देर तक उनको ना आता देख युधिष्ठिर को इस बात की चिंता हुई तो वो भी इनकी तलाश में निकल पड़े और जब वो भी उस तालाब के पास पहुंचे तो जश जो थे वो पुनः आए और उन्हें कहने लगे, पहले मेरे इन प्रश्नों का उत्तर करो, फिर ही तुम पानी पी सकते हो। जश प्रश्न करते गए, युधिष्ठिर उनका उत्तर देते गए। जश उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपने भाइयों के जब मृत होने की बात बताई गई तो जश ने चारों भाइयों में से किसी एक भाई को पुनः जीवित करने के लिए उनको कहा। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों में से सबसे सहदेव को जीवित करने को कहा। जश ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आप अपने सगे भाइयों को छोड़कर अपने सुतेले भाई को जीवित क्यों करवाना चाहते हैं। जब युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा कि माता कुंती के 2 पुत्र जीवित रहें, इससे अच्छा होगा कि माता माद्री का एक पुत्र भी जीवित रहे। जस उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 4 भाइयों को जीवन दान दे दिया। तब से ही इस दिन पवित्र नदी के किनारे एक विशाल मेला लगता है, जुलूस निकाले जाते हैं और उसमें 5 प्यारे सबसे आगे नंगे पांव चलते हैं
और इस तरह ये विसाखी का त्यौहार बड़े ही उत्साहपूर्ण से मनाया जाता है। तो ये थी मेरी विसाखी से संबंधित मेरा इतिहास और हमारी कथा। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी विसाखी शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।